हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th मैथ्स का बेसिक क्वेश्चन पेपर 2025 के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल टू द एरिया ऑफ सेम सर्कल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमें इसका रेशियो बताना है, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा। इट मीन्स 1/4 रेशियो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो रेशियो आएगा 4 × 1 = 4, डेट इज 1/4। जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन सी 1/4 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग solids is the lateral curve surface area and total surface area are the same। मतलब हमें जो चार ऑप्शन दिए हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, हेमिस्फेयर, स्फेयर, इसमें हमें बताना है कि किसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है। तो जो स्फेयर होता है, स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया भी और टोटल सरफेस एरिया भी दोनों एक ही होते हैं, वो होता है 4πr²। बल्कि क्यूब में क्या होता है, क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4a², और टोटल सरफेस एरिया होता है 6a² साइड स्क्वायर। और क्यूबॉइड का क्या होता है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2lb + bh + hl, और इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 2l + b × h क्यूबॉइड का। और हेमीस्फेयर का होता है 2πr² लेटरल सरफेस एरिया और 3πr² टोटल सरफेस एरिया। आई होप आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लास मार्क ऑफ मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमें इसमें मीडियन क्लास का क्लास मार्क निकालना है। तो सबसे पहले हम मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम सी एफ फाइंड करेंगे। सी एफ कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम 2 लिखेंगे। इस 2 में 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा 5। 5 में 7 जोड़ेंगे 12 आएगा। 12 में 6 जोड़ेंगे 18, और 18 में 6 जोड़ेंगे 24। 24 में 6 जोड़ेंगे 30। मतलब फ्रीक्वेंसीज का सम कितना आया है, 30 आया है। अब हम इस 30 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 15, और 15 जो है वो किस में लाइज करेगा, इस वाले क्लास इंटरवल में लाइज करेगा। मतलब जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास आया है यहाँ पर 55 से 70। तो हमें इसका क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं हम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट का हाफ। मतलब 70 और 55 को जब हम ऐड करेंगे कितना आएगा 125, को जब 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 62.5। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका द फ्लोइंग डाटा नंबर ऑफ रन स्कोर बाय सम बैट्समैन इन टेस्ट मैच, और रन्स दे रखे हमें 3000 से 4000। हमें लोअर लिमिट बतानी है मॉडल क्लास की। तो मॉडल क्लास किसको बोलते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी में 5 दिया हुआ है, 10, 9 और 8। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो ज़्यादा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, 10 है। तो यहाँ पर जो मॉडल क्लास बनेगी वो कितनी बनेगी, 4000 से 5000। मतलब जो लोअर लिमिट है वो कितनी है, 4000 है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ डबल इज। मतलब जब हम 2 डाइस को फेंकते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम होती है 36, क्योंकि जब हम एक डाइस को फेंकते हैं तो 6
पॉसिबल आउटकम आती है, और जब 2 बार फेंक लें तो 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। डबल्ड का मतलब ये हुआ कि पहले वाले पर भी 1 आया हो, दूसरे पर भी 1 आएगा, दूसरे पर 2, पहले पर 2, फिर 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। तो ऐसी कितनी पॉसिबल आउटकम बनेंगी, फेवरेबल आउटकम 6 बनेंगी। तो 6 1 जा 6, 6 6 36। तो क्या आया है 1/6। ये डबल आने की प्रोबेबिलिटी है, और उसने क्या बोला है, नहीं आने की। तो नहीं आने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस 1/6 कर देंगे। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 1 जा 6, 6 में से 1 जाएगा 5/6। मतलब जो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी का एचसीएफ जो है वो 1 है, एलसीएम निकालना है। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एचसीएफ कितना है, 1 है, एलसीएम निकालना है, और नंबर क्या है हमारे, ए इंटू बी। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, ए इंटू बी आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2 + √2 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा या फिर इरेशनल नंबर होगा, इंटीजर होगा या नेचुरल नंबर होगा। तो यहाँ पर 2 + √2 का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, और √2 कितना जाएगा 4 √2। जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 + 4 √2। 6 क्या है, रैशनल नंबर, 4 √2 क्या है, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। In this question, we have to find the discriminant of quadratic equation 2x² - 3x - 5। तो यहाँ पर a कितना है 2, b कितना है -3, और c कितना है 5। हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। कैसे फाइंड करते हैं, d = b² - 4ac। तो यहाँ पर b कितना है, b है -3 का होल स्क्वायर, और a कितना है, a2 है, और c कितना है -5। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40। तो कितना आएगा यहाँ से 49 आएगा। अगर यहाँ पर इसका नेचर पूछेगा तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा है, तो नेचर क्या होंगे इसके, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दे रखी है x + 1/x = 3, और हमें इसमें बताना है, इसे इस फॉर्म में लिखना है, ax² + bx + c की फॉर्म में, और a - b + c फाइंड करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस x की इस x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x² + 1/x = 3। x इधर चला जाएगा, x² + 1 = 3x हो जाएगा। 3x को इधर ट्रांसपोज करेंगे, x² - 3x + 1 = 0। कंपेयर करेंगे तो a कितना जाएगा 1, b आ जाएगा -3, और c कितना जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इसे पुट कर देंगे a - b + c में। तो यहाँ पर a कितना आया है 1, और b कितना आया है -3, और c कितना आया है, c भी हमारा 1 आया है। माइनस माइनस प्लस, और जोड़कर आएगा इसको 5, मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। एक पॉइंट दिया हुआ है x a, b, और हमें डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस माइनस डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस निकालना है। जब डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से पूछता है तो उसका y कोऑर्डिनेट आंसर होता है। y कोऑर्डिनेट कितना है इसमें, b है। और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस जब पूछेगा तो x कोऑर्डिनेट इसका आंसर होगा, वो कितना है a। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, b - a, मतलब ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।